इंडिया में जो राजनीतिक नैरेटिव है कि टकराहट हो रही, पॉलिटिकल चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ उठा के दे दीजिए जो फिल्मी गानों पे हम लोग राममय हो चुके हैं। एंकर जो है वो अगर वो जुलूस रोड शो कर रहे हैं तो इससे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है। जी समझिए। नहीं, मैं आपका सवाल में समझा नहीं कुछ। मैं सवाल दरअसल ये चाह रहा था कि केरल में जैसे लड़ते हैं वो एक स्ट्रेटजी होती है, बंगाल में भी ये स्ट्रेटजी होती है जिसको अनिल जी ने भी कहा। तो ये क्या स्ट्रेटजी का ही हिस्सा है? हो सकता है इसका असर इंडिया गठबंधन को लेके उस नैरेटिव पे ठीक ना पड़ता हो। ये स्ट्रेटजी है, लड़ने की स्ट्रेटजी। नहीं नहीं, लड़ने की क्या स्ट्रेटेजी होती है साहब, कंसिलिएशन की स्ट्रेटेजी होती है। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को तबाह करना चाहती हैं। वो बहुत दबाव में है और दो तरह से दबाव में है। जो दबाव ममता बनर्जी, अरे हमें लगता है कि श्रवण जी का संपर्क कट गया। आ रहे। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही हाँ। जो दबाव ममता के सामने वही अखिलेश के सामने है। मुसलमान एन ब्लॉक कांग्रेस के साथ जाने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में भी और बंगाल में भी। 27% मुसलमान हैं वहां, करीबन 2.25 करोड़ मुसलमान हैं, जो कि कभी काफी बड़ी पॉपुलेशन है। बंगाल की 9 करोड़ की पॉपुलेशन में है, 9 सवा 9 करोड़ की पॉपुलेशन। और बंगाल के कई कॉन्स्टिट्युएंसीज में वो हिला सकते हैं रिजल्ट्स को। सारे के सारे खिलाफ है ममता बनर्जी के। इस समय बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ माहौल है। ममता बनर्जी अगर 2 सीटें देंगी, फिर अखिलेश भी कहेंगे हम भी 1 सीट देंगे, और फिर नीतीश कुमार भी कहेंगे कि हम भी 1 सीट देंगे, और शिवसेना भी कहेगी कि हम भी 1 सीट देंगे। क्योंकि इनके कुल ये बंगाल में 2 सीटें हैं, और बिहार में 1 है कांग्रेस की, महाराष्ट्र में 1 है, और यूपी में 1 है। ये मामला कांग्रेस को सीटें जीतने का देने का नहीं है, ये मामला इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का है। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की ताकत पर जीतना चाहती हैं, पर कांग्रेस को सीटें नहीं देना चाहती है। मेरा ऐसा मानना है कि ये दबाव में है बीजेपी के। हमको इसको बीजेपी के लिहाज से सोचना चाहिए कि बीजेपी के पास बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और यूपी में 120 सीटें हैं, और कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल की 33 सीटें भी मिला लें तो ये 150 सीटें होती हैं। ममता भी दबाव में है, अखिलेश भी दबाव में है, और पंजाब, और अगर दिल्ली की सीटें भी 20 सीटें मिला लें आप, तो आप पाएंगे कि बहुत बड़ा चंक जो है इस समय दाव पर है इंडिया गठबंधन के। राजेंद्र को जवाब ये देना चाहिए। राजेंद्र से हम ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए। कांग्रेस को हाथ ऊंचे कर देना चाहिए सफेद झंडा लेके। वो पहले ही 250 सीटों पर लड़ रही है, और कांग्रेस को कहना चाहिए कि देश हित में हम एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या करना चाहिए कांग्रेस को? 543 में से कांग्रेस 250 सीटों पर लड़ रही है, उसके बावजूद कह रहे हैं कि कांग्रेस इररिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रही है, क्योंकि कांग्रेस जीत ही नहीं सकती है 2 सीटों से ज्यादा। किसने तय कर दिया?
ममता अगर दो दो देना चाहती है, अखिलेश अगर एक देना चाहते हैं, तो 210 सीटें बीजेपी की झोली में डालना चाहते हैं ये। बीजेपी के पास अभी 120 सीटें हैं। ये 120 सीटें पंजाब और दिल्ली की 20 सीटें, 140 सीटें, और कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल की 33 सीटें, 170 सीटें बीजेपी के लिए दांव पर लगी हुई है। ये मामला बंगाल का नहीं है। ममता बनर्जी ये तय करना चाहती है कि वो अगर 2 सीट देती है तो फिर अखिलेश भी एक ही देगा और उद्धव भी एक ही देगा और नीतीश कुमार भी एक सीट देंगे। हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये जो 358 सीटों की यात्रा पर निकल रहे हैं राहुल गांधी, इसमें कांग्रेस के पास सिर्फ 13 सीटें हैं और वो अपोजिशन को मजबूत करने के लिए निकल रहे हैं, वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नहीं निकल रहे हैं। ममता बनर्जी बुरी तरह दबाव में है बीजेपी के, और बीजेपी बंगाल में अपनी 18 सीटों को खोना नहीं चाहती है किसी भी कीमत पर। इस समय बंगाल, मतलब खासकर तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल के बाद, इतना महत्वपूर्ण हो गया है एक एक सीट बीजेपी के लिए। ममता बनर्जी चाहती ये है कि वो 42 सीटों पर लड़े, हारे और उसका ठीकरा कांग्रेस और सीपीएम पर फोड़ दे। ये जेल नहीं जाने के से बचने के उपाय हैं, ईडी के प्रेशर से बचने के उपाय हैं। ये सामूहिक नेतृत्व की तरफ कदम नहीं है। आप बात ही नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमको बात ही नहीं करना कांग्रेस से। बॉम्बे कॉन्क्लेव के बाद ममता बनर्जी के सारे बयान आप देख लीजिए, सारे बयान जाति जनगणना के विरोध में, नीतीश कुमार के विरोध में, सारे बयान देख लीजिए। ममता बनर्जी, बेहतर यही है कि इंडिया गठबंधन सफल हो, उसके पहले ममता बनर्जी उसको तोड़ दें, क्योंकि ये ममता बनर्जी भरोसे की काबिल नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो काम ममता बनर्जी करने वाली हैं, बंगाल में वही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी करने वाली है। वो भी कहेंगे कि हमको नहीं देना कांग्रेस को। वो कहेंगे एक सीट ले लीजिए, आप रायबरेली की ले लीजिए, कहेंगे अमेठी की भी ले लीजिए। ये लोग भारतीय जनता पार्टी का खेल खेल रहे हैं। ममता भी खेल रही है, अखिलेश भी खेल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल भी खेल रहे हैं। और अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन का मामला उद्धव के खिलाफ नहीं जाता तो हो सकता है कि महाराष्ट्र में उद्धव भी कह देते, संजय राउत भी कह देते कि हम आपको कह ही रहे थे वो कि आपकी जितनी सीटें आप जीत सकते हैं उतनी ले लीजिए। आप कल्पना कीजिए कि ये जो सीटें हैं, कितनी सीटें हैं, 230 सीटें। 230 सीटें कम नहीं होती हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एक सीट इस समय इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं 400 सीट चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि उनके पास 400 सीट जीतने की भी नहीं है। कहां से जीतेंगे? तो ये जो ममता बनर्जी कर रही हैं,
मतलब अधीर रंजन को क्या करना चाहिए? उनको कहना चाहिए कि हाथ जोड़ के खड़े हो जाए वो ममता बनर्जी के सामने। क्यों राजन जी? वो कहे कि नहीं, आप जो कह रहे हैं ठीक है। हाँ, यही करना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए ममता बनर्जी के सामने। किसी को जो भी बोलेगा वो जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, ये हाल है वहां। वो नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़ी तानाशाह है। हमको एक चीज ये भी मान के चलना चाहिए, राहुल गांधी को या कांग्रेस को कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है, और उसमें सबसे बड़ा मोर्चा ये है, जो धोखा देने वाला है वो ममता बनर्जी, अखिलेश और अरविंद केजरीवाल का डेडली कॉम्बिनेशन है, घातक कॉम्बिनेशन। पूरा देश समझ रहा है कि 2024 का इलेक्शन के परिणाम देश के लिए क्या होंगे, प्रजातंत्र के लिए क्या होंगे। ममता बनर्जी को नहीं समझता है। ममता बनर्जी इस समय घोड़े पर सवार है, उनको लगता है 42 की 42 सीटें जीत जाएंगी। इसका दूसरा एंगल है कि वो अगर इतनी पॉपुलर है और विरोध के बावजूद जीत जाती हैं 42 सीटें या 40 सीटें, और कांग्रेस हार जाती है, सीपीएम तो वैसे भी वहां मैदान में नहीं, विधानसभा में हमने देख लिया। चलिए ऐसा मान लीजिए कि विपक्ष मजबूत होगा और प्रधानमंत्री पद के लिए ममता बनर्जी का दावा मजबूत होगा, उससे उससे क्या दिक्कत है? कांग्रेस नहीं जीते, तृणमूल जीत गई तो क्या दिक्कत है? ये कांग्रेस को जो लेट डाउन करने की जो कोशिश चल रही है, चारों तरफ से जो चल रही है, वो उन्होंने अजय राय ने कुछ कहा तो बोले अजय राय को नहीं बोलना चाहिए था इस तरह से, इनको नहीं बोलना चाहिए, अधीर रंजन को नहीं बोलना चाहिए, महाराष्ट्र में पटोले को नहीं बोलना चाहिए। किसको बोलना चाहिए? तो कांग्रेस को करना क्या चाहिए? हम तो राजेंद्र तिवारी से ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए। मतलब कांग्रेस, राजेंद्र तिवारी ये बता दें, वो आंकड़ों के जादूगर हैं, कि पूरे देश में कांग्रेस को कितनी सीटों पर लड़ना चाहिए, ये बता दें। वो बता सकते हैं कि जितनी है उतने पे ही लड़े। 50 सीटें अगर हैं तो 50 पे लड़िए कांग्रेस को, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो है ही नहीं, फिर मध्य प्रदेश में क्यों लड़ना चाहिए? और राजस्थान में भी नहीं लड़ना चाहिए, गुजरात में भी नहीं लड़ना, छत्तीसगढ़ में भी नहीं लड़ना चाहिए। मेरे को गोदी मीडिया का तो समझ में आता है। हम लोगों की बहस में जो आर्गुमेंट राजेंद्र रख रहे हैं या राजेंद्र जैसे लोग रखते हैं कि इंडिया गठबंधन आत्महत्या पर उतारू, खत्म होने वाला है इंडिया गठबंधन, सीटों का समझौता नहीं हुआ। अरे क्या नहीं हुआ यार? देश की सबसे बड़ी पार्टी कह रही है हम तो आधी से भी कम सीटों पर लड़ेंगे। उसके बावजूद इंडिया गठ मतलब ममता बनर्जी की तो ख्याति रही है, जहां जहां रही है तोड़ा, एनडीए में रही उसको तोड़ा, यूपी की 12 बजाई। मतलब सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकती है। हमको ममता बनर्जी का ग्लोरिफिकेशन बंद करना चाहिए। पता करना चाहिए कितने लोग उनके जेल में हैं इस समय, मंत्री और तमाम लोग, कितनों कितनों के गले फंसे हुए हैं, जिसमें अभिषेक बनर्जी भी शामिल है।
और ईडी की कार्रवाई से क्या प्रभाव पड़ सकता है, और ममता बनर्जी की पॉपुलरिटी जो है 2021 के चुनाव के बाद से किस जगह है, और कांग्रेस की कहां है। बिल्कुल 2021 में न राहुल गांधी थे, न भारत जोड़ो यात्रा थी, न तेलंगाना कांग्रेस जीत सकती थी उस समय, न हिमाचल जीत सकती थी, न कर्नाटक जीत सकती थी, कुछ नहीं हो सकता था। बदली हुई कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस का इनिशिएटिव, और बंगाल के उपचुनाव में जो ममता बनर्जी का परफॉर्मेंस रहा है उपचुनाव में, उसको देखिए आप। जी। तो ये जो एक लॉजिक है, वो अगर एक चीज निश्चित है कि बड़ा डिसाइसिव होने वाला है माइनॉरिटी वोट यूपी में, बंगाल में और बिहार में। और भारतीय जनता पार्टी इस समय इन्हीं राज्यों को, 4 राज्यों को लेकर बहुत खौफ में है कि यहां सीटें कम हुई, बंगाल में, बिहार में, महाराष्ट्र में, यूपी में, और पंजाब में और दिल्ली में, और तेलंगाना, हिमाचल और कर्नाटक में तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हमको तो, हम ये गणित समझना चाहते हैं राजेंद्र से कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए क्या करना चाहिए इंडिया गठबंधन को।